जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। आप सभी को बता दें कि दोस्तों आरआरबी एलपी का वैकेंसी निकाला गया है। इसके लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। फॉर्म भरते समय स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले आप जो है पहले जोन वाइज वैकेंसीज देख लीजिएगा। मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया है जिसमें कि रियल नोटिफिकेशन दिखाया है उसको लास्ट में देखिएगा तो आपको जाके वहां पे नोटिफिकेशन पे दिखेगा। मैं आपको यहाँ दिखलाता हूँ। ये यहाँ पे आएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन दिखेंगे जहां पे जोन वाइज वैकेंसी है, मतलब किस जोन में कितने पदों की टोटल वैकेंसी है इस चीज को देखिएगा। टोटल वैकेंसी देखने के बाद ही आप उस जोन में आवेदन कर सकते हैं, है ना। सपोज मान लीजिए कि अगर आपने भोपाल जोन के लिए आवेदन किया है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है सीटों की संख्या 219 से देख सकते हैं जो कि वेस्टर्न रीजन में है और सॉरी वेस्टर्न रीजन और वेस्टर्न सेंट्रल रीजन में है। तो आप देख लीजिएगा किस रीजन में कितनी वैकेंसी है, ये भी तभी जो है आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, पहली चीज तो ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक लिंक दिया गया आपको अप्लाई करने का। इस वेबसाइट का जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दूसरी चीज यहाँ से जो है आप अपना फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड फॉर्म फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, ये डाउनलोड फॉर्मेट। जैसे कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी है, एससी एसटी है, ओबीसी डिक्लेरेशन है ना, इनकम सर्टिफिकेट ईबीसी का। और जो ईबीसी से छात्र संबंधित है उनका जो है 50,000 का इनकम से ज्यादा सैलरी नहीं होना चाहिए उनके पारिवारिक का। और इनकम और असेस्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन एएलपी विजन से रिलेटेड है आप यहाँ पे, यानी कि जिसमें जॉब करते हैं स्टाफ हैं और एक सर्विसमैन है, या फिर यहाँ पर जो है लाशिक डिक्लेरेशन आपको देना है। तो आप यहाँ से इसका जो है फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा, उस फॉर्मेट में अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो पहला डॉक्यूमेंट तो यही हो गया, आपकी कैटेगरी को लेकर जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ओबीसी का यहाँ पर जो है डाउनलोड कर लेता हूँ, तो एक पेज है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ कर सकते हैं क्लिक करके, है ना। इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा, इसी फॉर्मेट में जाके अपना सर्टिफिकेट तो पहले बनवा लीजिएगा, तभी जो है आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कीजिएगा। पूरा 1 महीना समय दिया गया है आपको इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। लास्ट डेट से पहले आपका सारा जो है फॉर्म बना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब जितना भी आपका पास सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। तो ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको इसी फॉर्मेट में आप जो है अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे। और ये जो है आप सेंट्रल लेवल पे, है ना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ जिला लेवल पे काम करे, ये सेंट्रल लेवल पे काम करे, उस हिसाब से आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। कक्ष जो अधिकारी होंगे उनके लगेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अप्लाई वाले सेक्शन पे, है ना। यहाँ पे आपको एक करना पड़ेगा क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट जरूर कर लीजिएगा। आपके पास पहले से ऑलरेडी अगर अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा और आपको करना होगा क्रिएट एन अकाउंट। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, देखिए तो आपके सामने ये पहले फीस का ही सबमिशन दे दिया गया है। अब देखिए जो फीस का अपडेट दिया गया है ये 500 रुपए है, लेकिन ये 400 रुपए आपको लौटा दिए जाएंगे जब आप इसके एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं तो, ठीक है, फर्स्ट सीबीटी में। तो 400 रुपए आपको रिफंड करेंगे लोग। जो एससी एसटी छात्र हैं, एक सर्विसमैन में है या फीमेल कैटेगरी है या ट्रांसजेंडर है या माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस या ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस नहीं ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो उनसे 250 रुपए चार्ज किए जाएंगे। और ये जो है 250 का 250 इनको वापस कर दिया जाएगा अगर ये अपीयर होते हैं इस एग्जाम में। तो ये सारी चीजें हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको फीस भरने को लेकर, जहाँ पे जीएसटी भी साथ में लगेगा। आप जब ये फॉर्म भरेंगे तो आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मैंडेटरी है स्कैन कॉपी किसका, तो है अपना रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर का, यहाँ पे जो कि 70 केबी से ज्यादा बड़ा फाइल आपका नहीं होना चाहिए। 30 से 70 केबी का जेपीजी के फाइल में होना चाहिए फोटोग्राफ, ये ध्यान रखेंगे। स्कैन जेपीजी आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए जो कि 30 से जो है 70 केबी में हैंड रिटन, जो हैंड रिटन एक बना के रख लीजिएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। एससी एसटी सर्टिफिकेट भी आपका 50-500 केबी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जो पीडीएफ आपका बनेगा। तो ये आपका साइज मेंशन कर दिया गया है और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ से आप बिलो से पढ़ के यहाँ फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द डिटेल्स नोटिफिकेशन 1024, ये आप क्लिक कीजिएगा। ये साबित ये करता है कि आप इस एग्जाम के लिए रेडी हैं, मतलब आप यहाँ पे जो है तैयार हैं और आप अपने होशो हवास में ये जो काम कर रहे हैं, इसलिए ये डिक्लेरेशन आपसे लिया जाता है ना, कि इसके लिए बाद में आप आवाज ना उठाएं। और यहाँ से आप इसको आगे हिंदी में भी एक बार पढ़ सकते हैं, जो भी जानकारी यहाँ दी गई है आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आपकी जिम्मेवारी है, यहाँ से आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रोसीड कीजिएगा यहाँ से आगे, तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला सवाल पूछ रहा है कि आर यू करेंटली डिवाइडेड बाय आरआरबी और आरआरसी, मतलब कि आरआरबी या आरआरसी के एग्जाम से कहीं आप बाहर किए गए हैं, ये जानकारी यहाँ से पूछेगी। तो यस या नो, तो नो पे क्लिक कीजिएगा अगर नहीं किए गए तो यस, अगर आपको डिवाइड किया गया है, बैन किया गया है तो यस कर लीजिएगा, फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे एक सवाल है कि हैव यू अंडरगोन लसिक सर्जरी, ऐसा कोई सर्जरी हुआ है आपका जिससे कि आप जो है इफेक्टेड है, तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। आर यू अ पर्सन ऑफ डिसेबल कैटेगरी, देखिए पीएच कैटेगरी से है तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। सीधी सीधी बात बता दो कि ये ड्राइवर की वैकेंसी होती है, तो यहाँ पे पीएच कैटेगरी के छात्रों के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे जैसे यस कीजिएगा तो ये बोलेगा यहाँ पे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर द क्रिएट अकाउंट, ठीक है, यानी कि ये इसके लिए तैयार ही नहीं है, ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नो क्लिक करके आगे बढ़िएगा। जो लोग यहाँ पे पीएच कैटेगरी से संबंधित नहीं है उनकी बात की गई है। कंट्री अपना चूज कर लीजिएगा, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं।
और पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देगा, यहाँ पे आपसे मांगेगा आपका नाम क्या है उसको दोबारा रीटाइप करना है। फिर उसके बाद आपका जो है कभी नाम चेंज हुआ है 10th या 12th में, जैसे बहुत लोग चेंज करते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका मार्कशीट के अनुसार, जो कि 10th में मार्कशीट दिए हैं उसी के अनुसार डेट ऑफ बर्थ यहाँ भी टाइप कर देना है, सेम है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये टाइप करना है, ये टाइप करना है, यहाँ पे चूज नहीं करना। यहाँ पे तो आपको जो है सेलेक्ट कीजिएगा तो हाँ कैलेंडर खुल जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपना पहले मंथ चूज कीजिएगा, फिर पहले ईयर चूज कर लीजिएगा कि कौन से साल के आपका जन्म है ना। सपोज मान लीजिए कि अगर आपका 1984 का है या 85 का है तो आपने 85 कर दिया। अब यहाँ पे मंथ कौन सा है तो मार्च का है सपोज, और कौन सा डेट है तो 2। तो इस तरीके से जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, और यहाँ पे जब आपको लिखना होगा तो ये देखिएगा 2/03 है ना, और 1985 ऐसे लिखना है, यहाँ पे टाइप करना है इसको, ठीक है। तो ये मैच किया, यहाँ पे ग्रीन साइन आ गया। जेंडर क्या है आपका, तो मेल है या फीमेल है ये आपको बताना है ना। फादर नेम क्या है ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद उसका रीटाइप कर दीजिएगा फादर नेम। मदर नेम क्या है, और उसके बाद मदर नेम का रीटाइप कर लीजिएगा। आपको अपना आधार नंबर देना होगा, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये पूछेगा कि किस टाइप का आपके पास प्रूफ है, आईडी प्रूफ है। तो आप पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो आईडी है आपका वो दे सकते हैं, या स्कूल कॉलेज का भी अपना जो है यूनिवर्सिटी का भी आई कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, आप आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही, तो वेरीफाई आधार पे क्लिक कर लीजिएगा फिर से, और अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल के इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको ईमेल एड्रेस देना जरूरी है, क्योंकि ईमेल ओटीपी आएगा। फिर मोबाइल नंबर देना जरूरी है, फिर मोबाइल ओटीपी देना जरूरी होगा। फिर उसके बाद जो है आप क्रिएट योर पासवर्ड, खुद का पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे ऐसे पासवर्ड डालना है जैसे कि एक अल्फाबेट हो, जो कि कैपिटल हो, फिर स्मॉल हो, फिर यहाँ न्यूमेरिक हो, और एक स्पेशल कैरेक्टर में भी हो। ये बातें यहाँ पे लिख दी गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कंफर्म कर लीजिएगा इसको डाल के यहाँ पे, और ये जो है कैप्चा यहाँ पे डाल के यहाँ पे फाइनली प्रीव्यू और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे जो आपको क्रिएट अकाउंट जैसे क्रिएट कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा सिर्फ। अब इसके बाद फॉर्म भरना है। तो चलिए एक छात्र का मैं यहाँ पे भर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर देंगे तो ये एक मैसेज भी आ जाएगा कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। तो यहाँ पे अकाउंट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको साइन इन कर लेना है इसके अकाउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालिएगा जो आपने वेरीफाई किया था, उसके बाद पासवर्ड डालिएगा, और ये कैप्चा यहाँ पे डाल के जो है आप लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ छात्र का यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक टाइमर भी चल रहा है, आधे घंटे का टाइम है। आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय कहीं लॉग आउट हो जाइएगा, तो इस बात का जिक्र मतलब ध्यान में रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे आपका जो है ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है पेज, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे और व्यू मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पे जाएंगे, मतलब कि ये काम आपको करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा तो सीधे चले जाइएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। यहाँ पे जैसे ही आएँगे तो ये चीज़ें पूछी जाएँगी कि किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, है ना? किस ज़ोन के लिए आवेदन करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो पहले अपना ज़ोन देख लेना है ना? ये जो आपका ज़ोन मैंने आपको दिखाया था, किस ज़ोन के लिए आपको जाना है, आवेदन करना है, कहाँ पे सीटें ज़्यादा है, आप अपने क्षेत्र के आस-पास का ज़ोन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये भी होता है, बहुत सारे छात्र ऐसा सोचते हैं कि हम अपने क्षेत्र के लिए ही आस-पास रहें। तो सपोज़ मान लीजिए कि बिलासपुर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बिहार से, तो मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ। तो एसईसीआर, है ना? एसईसीआर वाला जो है सेक्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से बिलासपुर का। तो ये बिलासपुर मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो ऑप्शन 2 ठो आएँगे यहाँ पे कि किसके लिए आप जाना चाहते हैं, सीआर ज़ोन के लिए या एससीआर ज़ोन के लिए, है ना? तो साउथ ईस्टर्न जो सेंट्रल ज़ोन है, इसके लिए मैं क्लिक कर लेता हूँ, और ये दोनों के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे आएँगे तो आपका पर्सनल डिटेल दिखेगा दोस्तों, ठीक है? इस पर्सनल डिटेल पे आप जो है सारी जानकारी अपनी चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डाल दीजिएगा, किस रिलीजन से यानी कि धर्म से संबंधित है वो बता दीजिएगा। यहाँ पे किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिएगा। ये सारी जानकारी यहाँ से आपको दी जाएगी, यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा तो ये सारे जो है आपके लैंग्वेज आ जाएँगे। यहाँ पे रिलीजन पे सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका रिलीजन बताया जाएगा, किस रिलीजन से संबंधित है ना? और यहाँ पे एक आपको कट मतलब मार्क ऐसा बताना है जो कि विज़िबल हो, है ना? आपके चेहरे पे हो, आपके जो हाथ पे हो, पैर पे हो, जो कि विज़िबल हो, वैसे मार्क आपको बताने हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको अपनी कम्युनिटी बतानी है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि ये जो छात्रा हैं, ये जो है एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से आती है। तो यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर लेना होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको एक अपना सर्टिफ़िकेट नंबर देना होगा, जो कि आपने बनवाया होगा अपना जाति प्रमाण पत्र, है ना? किस अथॉरिटी के द्वारा बनवाया है। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कीजिएगा तो बहुत सारे यहाँ पे आएँगे, और ये सेंट्रल लेवल पे बनवाना है आपको, ध्यान रखिएगा। ये आपको जो है सेंट्रल लेवल पे बनवाना है। यहाँ पे कहीं भी आरओ या सीओ लेवल का बनवाने का नहीं अपडेटेड है, तो आप डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवाया हुआ आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। तो मैं एक फॉर्म भर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि ये आपका फॉर्म जो कि एक डेमो फॉर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी चीज़ें डाल के आगे बढ़ूँगा। डेट ऑफ इश्यू यानी कि कब का आपका बना हुआ सर्टिफ़िकेट है, और डू यू विश टू अवाइल यहाँ पे फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर देम, मतलब येस और नो पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। मतलब कि आप चाहते हैं कि आपको पास मिले यहाँ पे इस एग्ज़ाम को देने जाने के लिए, तो येस पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके डॉक्यूमेंट्स आपको सर्टिफ़िकेट देने होंगे, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपको अपना एड्रेस यहाँ पे बताना होगा, एक परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, और ये अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, तो ये सेम एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस में भी सेम आ जाएगा। आपने अपना जो है सारा डिटेल यहाँ पे डाल दिया और सेव पे क्लिक कर लीजिएगा। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। ये सेव हो चुका है ऑलरेडी। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ से। ओके, तो देखिए, अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप एक सर्विसमैन में हैं? तो यस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इसका डिटेल देना पड़ेगा, जैसे कि आप किस सर्विस में थे, आर्मी में, एयरफोर्स में या फिर नेवी में, है ना? इन तीनों में ही आपका सिर्फ लिया जा रहा है एक सर्विसमैन का, ठीक है? रैंक कौन-सा था आपका वो बताना होगा। डेट ऑफ जो है का अटेंशन कब तक का था ये बताया जाएगा। तो टोटल लेंथ यहाँ पे जुड़कर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, कितने साल तक आप जॉब किए हैं। नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। पीडब्ल्यूएल के लिए तो वैसे भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो आर यू अ ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर या पूछा गया है। यस पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपसे ईबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। जैसे कि अगर आपने ईबीसी पे क्लिक किया है या ओबीसी पे क्लिक किया है तो यहाँ पे एक मेंशन कर दिया गया है कि आपका 50,000 जो है सैलरी होना चाहिए उसकी फैमिली का, है ना? ये एनुअल जो है इनकम है, ध्यान रखिएगा। एनुअल इनकम जो है आपका 50,000 से कम का होना चाहिए, तभी आप ईबीसी के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है? और बीपीएल के कार्ड धारक हैं तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी छात्र हैं, ये डिस्टिंक्ट कैटेगरी में आते हैं। तो ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड इन ओबीसी, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। ओबीसी, ईबीसी में आपको कंफर्म मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। और जो आपका वैलिड होगा ईबीसी सर्टिफिकेट, ये सबमिट होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। नॉट सबमिट ड्यूरिंग द डीबी देन योर कैंडिडेट विल बी, मतलब कि अगर आपने जो अपना सर्टिफिकेट नहीं डाला यहाँ पे, तो आपका जो है कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इस बात का यहाँ पे जिक्र किया गया। तो ये तो समझ गए आप यहाँ पे, तो इसलिए आप समझ के यहाँ पे डालिएगा। तो अगर ये ईबीसी में नहीं है तो मैंने नो कर दिया क्योंकि ये ओबीसी से फॉर्म भरे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा तो आर यू एम्प्लॉय ऑफ रेलवे, मतलब रेलवे में जॉब करते हैं तो उसके बारे में जानकारी मांगी जाएगी आपसे। अभी क्या वर्क कर रहे हैं स्टील में, तो यस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपसे पूछेगा किस पोस्ट पे हैं, एनओसी है आपके पास, कैटेगरी क्या है, प्लेस ऑफ वर्किंग कौन सा है, जोन कौन सा है, ये सारा चीज पूछेगा क्योंकि इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना? ये ध्यान रखिएगा। अगर जॉब नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सेलेक्ट द नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किस डिपार्टमेंट अभी जॉब कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस है तो बताइएगा, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और डिटेल कोर्स ऑफ कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, क्योंकि यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप का भी डिटेल मांगा गया है। जो छात्र आईटीआई से या डिप्लोमा से आवेदन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने आईटीआई किया है तो किस ट्रेड में किया है ये पूछा जाएगा, नेम ऑफ ट्रेड पूछा जाएगा। वैसे तो यहाँ पे ट्रेड का जो है अपडेट ये दिया गया है, इनमें से कोई एक ट्रेड होना चाहिए, जैसे कि आर्मेचर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इलेक्ट्रिकल, हीटर, हीट इंजन, ये सब का। या फिर ट्रेनिंग जो डेट है कब से कब तक का है ये बताना होगा। यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक डेट ऑफ ट्रेनिंग का पूरा डिटेल आ जाएगा। फिर अपना सर्टिफिकेट जो मिला है आपको वो देना होगा, उस पर जो डेट इशू किया गया था वो देना होगा। तो ठीक है, इन्होंने नहीं किया है तो मैंने नो पे क्लिक किया, लेकिन आप यहाँ पे अगर किए हैं अप्रेंटिसशिप तो यहाँ पे आप क्लिक करके आगे बढ़िएगा, ठीक है? फिर उसके बाद जो है आपको अपना जो है बैंक डिटेल देना होगा, है ना? बैंक डिटेल देना होगा क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे भी रिफंड होंगे, और कोशिश कीजिएगा कि अपने ही बैंक डिटेल से या अपने यूपीआई से पेमेंट करने का, ताकि वो पेमेंट जब आपको रिफंड आए, आप सीबीटी एग्जाम में बैठ जाए तो आपका पैसा रिफंड आ जाए उसके बाद, ठीक है? 400 रुपए या 250 रुपए रिस्पेक्टिवली, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सारा चीज फिल करके। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आप यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड डालिएगा ना, आपका बैंक का नेम और किस डिस्ट्रिक्ट में है, एड्रेस वगैरह सब कुछ निकाल के यहाँ पे खुद ब खुद दे देगा, कंफर्म जैसे ही कीजिएगा, ठीक है? तो ये जानकारी आपको मैं आपको दे दूं, तो अपना बैंक डिटेल जरूर ध्यान से भरिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली सब कुछ कर दिया है, अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार कार्ड भी हो गया है। अब आपको एजुकेशनल डिटेल डालना है, जहाँ पे आपको मेट्रिकुलेशन का डिटेल डालना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना? मेट्रिकुलेशन का डिटेल आपको यहाँ से डालना है। ये देखिएगा, यहाँ से मैट्रिकुलेशन का डिटेल डालना है, आईटीआई की डिटेल डालना है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो और करके यहाँ पे दे दिया गया है। या 3 साल का डिप्लोमा किया है आपने, या आपने जो है कोर्स किया है कंप्लीट अपने एक्ट अप्रेंटिसशिप का, या आईटीआई किया है ये, तो जो भी कोर्स किया है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे अपना जो है भरना है डिटेल। तो मैट्रिकुलेशन आप किस स्टेट से की है ये आपको बताना होगा यहाँ पे, ठीक है? जैसे आप अपना यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का डिटेल डालिएगा, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, तो ऐड पे क्लिक कर लीजिएगा, ये ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है आपने किसमें किया है, अपना डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, इंजीनियरिंग किया है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जो इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं, या एनएससी किया है, या आईटीआई किया है, या 3 साल का डिप्लोमा किया है। तो ये 4 यहाँ पे ऑप्शन है। तो चलिए, इन्होंने यहाँ पे जो है 3 साल का डिप्लोमा किया है तो उसके बारे में डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा। तो इसका डिटेल यहाँ से आप भर के बताइएगा इनको, है ना? तो यहाँ पे देखिएगा तो इन्होंने जो है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम पूछेगा, फिर डेट ऑफ पासिंग पूछेगा, ये भर के यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे कि ये डिटेल इनका ऐड हो गया, फिर उसके बाद पूछेगा क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे, तो और भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने आईटीआई भी किया है इसके साथ-साथ, तो आईटीआई भी करेंगे। मतलब जो आपका पहला जो मतलब लास्ट जो क्वालिफिकेशन है उसको पहले डालना है, उसके बाद आईटीआई अगर किए हैं तो डालिएगा, और एनएससी वगैरह का सर्टिफिकेशन किए हैं तो डालिएगा। इन्होंने नहीं किया है, नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इनका जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। फोटो का साइज देख लीजिएगा 320 इंटू 240 का होगा, और सिग्नेचर जो होगा 60 इंटू 140 पिक्सल का होगा। तो
तो ये इस फॉर्मेट में, तो आप 11 जोन करके एक वेबसाइट है जहाँ से आप जाके इसका जो है एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएँगे। यहाँ पे जो है अपना जो है फ़ोटो भी अपलोड हो गया और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि किस स्ट्रीम में, किस ट्रेड में जो है आप अपना यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट एग्ज़ाम ट्रेड सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका ज़ोन सिलेक्टेड है और क्लिक हियर टू चेंज आरआरबी ज़ोन पे यहाँ पे क्लिक करके अपना आरआरबी ज़ोन भी चेंज कर सकते हैं। वैसे नहीं चेंज करना चाहते तो आई डिक्लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा और आई हियर बाय पे क्लिक कर लीजिएगा। किस जगह से आप जो है फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम बता दीजिएगा और यहाँ पे जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके फाइनली प्रीव्यू कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप एक छात्र का यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फॉर्म भरा जा चुका है। फिर आप नीचे आएँगे और यहाँ पे आई हैव रीचेक पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। फाइनली इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर पाएँगे और सबमिट कर लीजिएगा। ये डिटेल आपका हो गया है सबमिटेड। अब यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा एसबीआई का। यहाँ से जो है आप जाके उसका पेमेंट भी कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद जो है आप इसका जो है हार्ड कॉपी अपने साथ निकाल के रख लीजिएगा। तो ये इस प्रोसेस के जरिए जो है हमने आपको सारा डिटेल बताया दोस्तों कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे-कैसे अपने फॉर्म को भर सकते हैं या भर सकती हैं। ठीक है? तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी जानकारी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए।